कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप शांति की, आनंद की बात करते हैं, तो क्या अध्यात्म में ये शांति और आनंद बस इसको पालें तो पर्याप्त है? Yesterday, one of my friend asked me that you are talking about the peacefulness, blissfulness in this retreat. If we attain the peacefulness and blissfulness, that is the ultimate thing what we have to do or what we attain. एक बात ठीक से समझ लो, ये शांति, आनंद, ये प्रेम, ये गुणवत्ता है, ये क्वालिटी है। क्वालिटी, गुणवत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जिसकी गुणवत्ता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इस बात को ठीक से समझ लो। गुणवत्ता को पकड़कर हम जिसके गुण धर्म हैं उस तक पहुंचते हैं। किसी व्यक्ति से जब आप पहले मिलते हो तो सबसे पहले उसकी क्या चीज़ प्रभावित करती है? उसका बोलना, उसका चालना, उसका व्यवहार। लेकिन क्या उसका बोलना, चालना, व्यवहार ही वो है? वो तो पूर्ण है। ये उसका गुण धर्म है कि वो प्रेमल है, वो शांत प्रिय है, वो व्यवहारिक है, बहुत अच्छे से व्यवहार करता है। लेकिन इन गुणों को पकड़कर हम जिसके गुण धर्म हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। एक ओंकार सतनाम में मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ओशो जपजी को समझाते हुए कहते हैं 11वीं पौड़ी में या 13वीं में, नंबर मुझे ठीक से याद नहीं, कि नाद को सुनते हुए आप परमात्मा के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। तो नाद गुणवत्ता है, आप कह सकते हो कि वही परमात्मा है क्योंकि उसका गुण है। लेकिन उसको सुनते सुनते वो निशब्द, वो शून्यता, वो निराकार, वो आकाश, जहाँ से ये ओंकार, जहाँ से ये नाद, अनंत नाद उत्पन्न हो रहा है, वो सोर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ओशो ने ये शब्दों का प्रयोग किया कि इसको सुनते सुनते आप परमात्मा के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए पॉइंटेडली अनंत नाद सुनना भी मेरे सुझाव में काफ़ी नहीं है। अनंत नाद से उसका सोर्स, उसका स्रोत, जिस नथिंगनेस की, जिस शून्यता की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से नाद उत्पन्न हो रहा है, दोनों का स्मरण करें और अंत में दोनों में विलीन हो जाएं। The qualities are important, like the peacefulness, the blissfulness, but that is not enough because qualities are of someone. And here what we are understanding, the peacefulness and blissfulness that are just emerging from the nothingness. Because when you are in the nothingness, the peacefulness and the blissfulness will come automatically. That's why you have to go beyond mind, so that once you go beyond mind and just stay into the nothingness, then you can feel the peacefulness, then you can experience the blissfulness. तो ध्यान करते 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 मन से पार जाना है, विचारों से पार जाना है, विषयों से पार जाना है। लेकिन पार जाके अपनी शून्यता में अपनी जड़ें मजबूत करनी है, अपनी नथिंगनेस में अपनी जड़ें मजबूत करनी है। और उस शून्यता के अंदर जैसे ही आप अपना घर बनाते हो, उससे अपना एसोसिएशन स्ट्रांग करते हो, तब स्वतः सहजता से शांत और आनंदित होने लगते हो। दूसरे शब्दों में कहूँ कि मन से पार जाते हो तो आत्मा के तल पर आ जाते हो, और फिर शांति और आनंद उस तल का सहज स्वभाव है। तो तल इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ क्या है कि किस तरह से शुरू करोगे, सीधा मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए मानचित्र भी चाहिए, चलना भी चाहिए, ज़रूरी है।
और फिर रास्ता भी ज़रूरी है। तो ऐसा समझ लो कि पीसफुलनेस, ब्लिसफुलनेस एक वो मार्ग है कि हम अभी अशांत है मन के तल पर। अब यहाँ से मन से बाहर जाएंगे तो शांति की अनुभूति होगी सबसे पहले, और फिर शांति को पकड़कर हम स्रोत तक चले जाएंगे। लाइक वंस वेयर यू आर स्टैंडिंग, you are right now at the place where all the thoughts, all the mind is working. It is very active. It is creating unpeacefulness. What I said in the first day. And once you go beyond the mind, beyond the thoughts, then you experience the peacefulness. Then you experience the peacefulness, and with that peacefulness, you enter into your nothingness. And once you have a strong association with this nothingness, then blissfulness will come as a result. Don't try to catch the things directly. It is a process. This is a transformation. And we have to go in the process of transformation. It will take little time. And then you enjoy the path. You enjoy the process of transformation, because this is also very interesting. This is full of like mystery. This is full of inside you of love, and in the process you becomes the peaceful. In the process you start enjoying. So this is very important. मार्ग को भी उतना ही हमने महत्व देना है जितना मंजिल को देना है, क्योंकि मार्ग नहीं होगा तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? अगर चलोगे नहीं तो मंजिल तक कैसे पहुँचोगे? इसीलिए ये समझाना आवश्यक है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं और मार्ग क्या है। मार्ग है मन से पार जाना, और फिर मंजिल है आनंद। और जहाँ जिस आनंद को प्रभु कहो, परमात्मा कहो, अस्तित्व कहो, शून्यता कहो, नथिंगनेस कहो, जिस भी नाम से पुकारना चाहो अपने तरीके से बस पुकार लो, लेकिन है सब एक। और उस एक के साथ लीन होना ही, वही हो जाना ही अध्यात्म की अल्टीमेट मंजिल है। कि मैं और तू अलग कब नहीं होंगे, जब हम एक ही हो जाएंगे। कई कई संतों ने तो शायरी में अपने कह भी दिया कि तुझसे तो कभी मिलन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब तक मिले नहीं तब तक विरह है, और जब मिल जाते हैं तो हम बचते ही नहीं हैं। फिर तो तू ही तू है। तो मिलन को अनुभव करने के लिए भी तो दो चाहिए, लेकिन ये ऐसा मिलन है कि जहां दो बचते ही नहीं, तो मिलन को अनुभव कैसे करोगे? इसलिए संत कहता है, मैं हमेशा संत विरह में जीता है, क्योंकि मिलन तो होता ही नहीं। क्योंकि जब मिलता है तो मिट जाता है, जब मिट ही गया तो अनुभव उसको कौन करेगा? ऐसे ही समाधि में आपने अक्सर अनुभव किया होगा। आप एक प्रोसेस से जाते हैं, फिर थोड़ी देर होती है, फिर पता नहीं चलता, लेकिन द्वार के प्रवेश करना और द्वार से निकलना, यहाँ आप जाग जाते हैं। और वो बीच का जो आनंद का हिस्सा है, वो उसकी अनुभूति करना, उसको कहना, इसी को संतों ने कहा अकथनीय है। क्योंकि उसको जब जानने वाला ही नहीं रहा तो कौन से शब्दों से उसको परिभाषित करोगे? और वो परिभाषा में बंधता भी कहाँ है? That's why when you experience the samadhi or oneness, you just in the process go slowly. You just remember when you are entering, and then everything lost, or everything can't define, because there you are not there, because you merged. And then when you are coming out from the door, when you are coming out, like you just have experienced, start experiencing, that is the moment when you are now, after the oneness, now you are coming again out of that. So entering you can experience, coming out you can experience easily, but the stage where you are, yes, but you know that something, someone was there. That's it. So this is how the process and the
ultimate attainment is there like this. So you understand, you must understand where you are right now, what is the process. Now then what will be the experience where you will reach, and after that there is a nothingness, means nothingness. You are also not there because you become the nothingness. And when you are a nothingness, then how you will define that nothingness? But once again when you are coming out, slowly, 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 then you realize that you are here. So don't undermine even what the peacefulness program is. The process is most important, because through this process you attained the ultimate. And if you don't understand the process, it is impossible to attain the ultimate. That's why in the different names, the programs we are running here, so that you must understand how to do, what to do, and then what will happen as a result. इसलिए इसको कम मत आंकना, क्योंकि रास्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है मंजिल से, क्योंकि सारा मज़ा रास्ते में है, मंजिल में तो पहुंच गए तो पहुंच ही गए। इसलिए अलग अलग नामों से यहाँ जो कार्यक्रम किए जाते हैं कि कहाँ खड़े हो, कैसे पाना है, क्या पाना है और पाने में क्या है, और फिर उसको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर सको घर जाके। एंड स्लोली स्लोली यू कैन प्रैक्टिस दिस once you are at home. So that homework is very important, because you can't live in the ashram for your whole life. You will come here maximum 2 times or 3 times in a year, that's it. And we don't recommend also that you come more than 3-4 times, because not needed. In your atmosphere, in your place, you have to practice, because ultimately this is a place where you practice the life and then you perform in the world with your relations, with your friends, place of work. That is actually a practice. Practice works like that. That is what to perform. और यहाँ साल में 3 बार 2 बार 4 बार, इससे ज़्यादा क्या आओगे? लेकिन यहाँ से लौटने के बाद संसार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ जो हमने सीखा फिर उसको ठीक से हमें वहाँ पर परफॉर्म करना है। क्योंकि असली एग्जामिनेशन वहाँ है कि हम यहाँ क्या सीख के जा रहे हैं। असली कर्म भूमि वहाँ है, और वहाँ पर असली रूपांतरण घटित होता है। यहाँ तो सब कुछ तकरीबन एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, और संसार में जाकर जब चैलेंजेस के बीच पे हम होते हैं, वहाँ असली पहचान होती है। इसलिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है। और वो कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर कितना ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपको अपने आप अपने भीतर इसका निर्णय लेना है। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। द प्लेस वेयर यू आर और द रिट्रीट्स, and the performance is also very important, and the combination of both results to the attainment. And please do that and keep doing.